हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से मेल करें और नीचे दिए कोड से सही विकल्प चुनें। यहाँ पे स्तंभ 1 और यहाँ पे स्तंभ 2 दे रखा है और हमें मेल करके जो सही विकल्प है वो चुनना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी वो होगी मानव का कर्ण या फिर मानव का कान। तो यहाँ पे जो मानव या मनुष्य का जो कान होता है वो यहाँ पे दो संवेदी क्रियाओं को करता है और यहाँ पे जो संवेदी क्रिया होते हैं वो होते हैं सुनने का कार्य और हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना। तो यहाँ पे अगर हम स्तंभ एक में ए देखें तो लिखा है पिन्ना। तो यहाँ पे अगर हम पिन्ना की बात करें तो ये क्या करता है कि वायु में कंपन को इकट्ठा करता है और यहाँ पे ये ध्वनि जो है वो उत्पन्न करता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो पिन्ना होता है वो क्या काम करता है, तो वो यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो पिन्ना है वो यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करता है और यहाँ पे किस तरह से ध्वनि उत्पन्न करेगा कि वायु में जो कंपन है उसको यहाँ पे इकट्ठा करेगा और यहाँ पे तब ये ध्वनि जो है वो उत्पन्न करेगा। उसके बाद जो हमारा अगला दे रखा है बी में वो होता है कर्ण कनाल। तो यहाँ पे कर्ण कनाल जो है इसका क्या काम होता है, तो यहाँ पे जो पिन्ना से जो कर्ण ड्रम तक जो ध्वनि जाती है उसका रास्ता ही क्या कहलाता है, कर्ण कनाल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पिन्ना से कर्ण ड्रम तक ध्वनि का जो रास्ता होता है, ध्वनि के जाने के लिए जो रास्ता होता है उसी को हम कहते हैं कर्ण कनाल। उसके बाद यहाँ पे जो अगला आता है वो आता है सी। तो यहाँ पे सी में हमें क्या दे रखा है, टिम्पैनिक झिल्ली। सी में हमारा दे रखा है टिम्पैनिक झिल्ली। तो यहाँ पे जो टिम्पैनिक झिल्ली होती है ये क्या करती है कि जो ध्वनि तरंगे होती है तो हम बोल सकते हैं ध्वनि तरंगों को कर्ण अस्तिकाओं तक भेजती है। यहाँ पे ये क्या करेगी कि जो ध्वनि की जो तरंगे हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ध्वनि तरंगों को कहाँ तक भेजेगी, ये कर्ण अस्तिकाओं तक। जो कर्ण अस्तिकाएं होती हैं वहां तक ये भेजती है। तो आप बोलेंगे कि ये ध्वनि तरंगों को कर्ण अस्तिकाओं तक भेजने का काम करती है। कर्ण अस्तिकाओं तक भेजती है। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है टिम्पैनिक झिल्ली का। उसके बाद यहाँ पे जो डी आता है वो आता है कर्ण अस्तिकाएं। तो यहाँ पे जो कर्ण अस्तिकाएं हैं वो क्या करेंगी, जो अंतःकर्ण होते हैं उनमें ध्वनि तरंगों के पहुंचने की जो क्षमता होती है ये उसको यहाँ पे बढ़ा देती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कर्ण अस्तिकाएं होती हैं इनका क्या काम होता है, तो यहाँ पे ये जो कर्ण अस्तिकाएं हैं ये क्या करेंगी कि अंतःकर्ण में जो ध्वनि तरंगों के जो ध्वनि तरंगों के पहुंचने की जो क्षमता होती है, ध्वनि तरंगों के पहुंचने की क्षमता को बढ़ाती है। उसके बाद अगर हम अगला देखें तो आता है ई। अगर हम यहाँ पे ई देखें तो आता है कॉक्लिया। तो यहाँ पे जो हमारे कानों में जो लैबिरिंथ होता है उसी का जो घुमावदार हिस्सा है उसको बोलते हैं कॉक्लिया। और ये जो कॉक्लिया है ये होती है श्रवणग्राही, ये होते हैं श्रवणग्राही। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है एफ। तो यहाँ पे आता है यूस्टेकी नली। अगर हम यहाँ पे यूस्टेकी नली की बात करें तो यहाँ पे ये यूस्टेकी नली क्या करती है कि यहाँ पे जो हमारा कर्ण ड्रम होता है उसके दोनों ओर ये दबाव को बनाए रखती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कर्ण ड्रम के दोनों ओर ये दबाव को जो है समान बनाए रखती है। कर्ण ड्रम के दोनों ओर जो दबाव है या जो दाब है उसको ये समान बनाए रखती है, दाब को समान बनाए रखने का काम करती है। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है यहाँ पे ऑडिटरी तंत्रिकाएं। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑडिटरी तंत्रिकाओं की, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑडिटरी तंत्रिकाएं।
तो यहाँ पे जो ऑडिटरी तंत्रिकाएं हैं, ये आवेगों को ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब तक ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंचाती है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो आवेग है, जो आवेग होते हैं, जो आवेग उत्पन्न होते हैं, उसको मस्तिष्क में पहुंचाने का काम करती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये आवेग को मस्तिष्क में पहुंचाती है। ये आवेग को मस्तिष्क में पहुंचाती है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पे ए है, जो हमारा यहाँ पे ए है पिन्ना, उसका हम मेल कर सकते हैं वायु में कंपन को इकट्ठा करती है जो ध्वनि उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बी देखें तो आता है कर्ण कनाल। जो कर्ण कनाल है वो पिन्ना से कर्णद्रम तक ध्वनि के लिए रास्ता जो होता है उसी को कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बी। सी जो है वो लिखा है टिम्पैनिक झिल्ली, तो वो ध्वनि तरंगों को कर्ण अस्थिकाओं तक भेजता है। तो ये हो जाएगा सी। फिर लिखा है कर्ण अस्थिकाएं। तो जो कर्ण अस्थिकाएं होती हैं वो अंतकर्ण में जो ध्वनि तरंगों के पहुंचने की जो क्षमता होती है उसको ये बढ़ा देता है। तो ये हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद आता है ई, जो कॉक्लिया है, जो श्रवण ग्राही होता है, वो हो जाएगा ई। उसके बाद आता है एफ, जो कि है यूस्टेकी नली, जो कर्णरम के दोनों ओर जो दाब है उसको समान बनाए रखता है। तो वो हो जाएगा हमारा एफ। उसके बाद हमारा दे रखा है जी, जो कि है ऑडिटरी तंत्रिका है, जो आवेग को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मतलब आवेग को जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जो हमारे कान का हिस्सा है, वहां से सेरिब्रम यानी कि मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंचाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा जी। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए तो हमारा विकल्प ए में जो है ए का मेल किया है 1 से, बी का मेल किया है 2 से, सी का मेल किया है 3 से, डी का मेल किया है 4 से, ई का मेल किया है 5 से, एफ का मेल किया है वो 6 से, और जी का मेल किया गया है यहाँ पे 7 से। तो हमारा ये विकल्प जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।